अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जी, भारत में बने आईफोन 16 पर पाकिज जलकर खाक। और डीडी रिएक्ट की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। हमारी सकलारी बाल सो गए। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं मालूक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं डेली स्वैग का वीडियो है और इसका टाइटल चाइना क्राइंग टू सी रिकॉर्ड सेल ऑफ आईफोन 16 इन इंडिया। अब पता नहीं चाइना रो रहा है कि नहीं रो रहा है, इसकी तो खबर नहीं है मुझे, बट ये है कि जो भारत में हुआ है अभी आईफोन 16 जब लॉन्च हुआ है, मेड इन इंडिया है, भाई साहब क्या बवाल मचा है यार। 2-2 लाख रुपए के लोगों ने फोन खरीदे, लोगों ने रात रात भर लाइनों में बिताया है सड़क पर, स्टोर के आगे। ये तस्वीरें आई हैं, खबरें आई हैं। अब आप सोचिए कि लोग आईफोन के लिए क्या दीवाने हैं। ये खबरें देखी आपने, ये सारे स्क्रीनशॉट मैंने लगाए हैं। भाई रात रात भर रुके हैं लोग, ये दीवानगी है लोगों के लिए। अब फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि यार भारत में बड़ी गरीबी है। अब देखो गरीबी यह है कि आईफोन के 2 स्टोर खुल चुके हैं दिल्ली और मुंबई में। 2 स्टोर खुल चुके हैं और गरीबी इतनी है कि एप्पल जो है 3 स्टोर और खोलने वाला है। ये स्क्रीनशॉट लगाया है। बेंगलुरु, पुणे और नोएडा, जहां पे मैं रहता हूं, टोटल भारत में 5 स्टोर हो जाएंगे आने वाले कुछ टाइम पर। 2 ऑपरेशनल है, 3 और आने वाले हैं, ये एप्पल ने कहा है। पाकिस्तान में वैसे कितने एप्पल स्टोर हैं, कितने? अब बात करते हैं कि भारत में गरीबी ज्यादा है। चल, एप्पल भी देखता है कि कहां स्टोर खोलना है और कहां नहीं खोलना है। कहां पे भिखारी बैठे हुए हैं, भिखारी मुल्क में एप्पल स्टोर खोल के क्या करेगा? स्टोर वहां खोले जाते हैं, महंगे स्टोर वहां खोले जाते हैं, प्रीमियम शॉप्स वहां खोली जाती हैं जहां आपके पास, लोगों के पास खरीदने की पावर हो, पैसे हो जेब में, वो इंडियन के पास। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। बात करने का पर्पस आपसे ये है, अभी देखेंगे तो एप्पल मैन्युफैक्चर होता है चाइना के अंदर। चाइना के अंदर एप्पल इस तरह से डाउनफॉल कर रहा है जिस तरह से एक टाइम के अंदर ब्लैकबेरी का राइज होता था, नोकिया का राइज होता था, आज चाइना के अंदर इस तरह से राइज कर रहा है। एप्पल कंपनी अपनी इंडिपेंडेंसी जो से थी। ये क्या आपने बोला मुजम्मिल भाई? आपको कुछ आइडिया है आपने क्या बोला है? आपको थोड़ी बहुत बिजनेस की समझ है? अगर नहीं है तो प्लीज ऐसी बातें मत करें, आपका मजाक उड़ता है। मैं आपको मजाक उड़ा नहीं रहा, मैं फैक्चुअली बात कर रहा हूं। आईफोन डाउनफॉल नोकिया की तरह और ब्लैकबेरी की तरह नहीं हो रहा है। क्या बात करते हो यार? आईफोन की सेल्स देखी आपने? आपने कंपेयर कर दिया नोकिया और ब्लैकबेरी से। भैया नोकिया गिरा क्योंकि उसको सेल्स गिरती चली गई, ओवरऑल लोग खरीद नहीं रहे थे उसे। ब्लैकबेरी इसलिए गिरता चला गया, ब्लैकबेरी को खरीदने वाले लोग बंद हो गए। और आप कह रहे हो कि जी ब्लैकबेरी और नोकिया से आपने आईफोन का कंपेयर कर दिया कि वैसे ही गिर रहा है चाइना में। अरे भाई इधर तो उठ रहा है। कैसी बात करते हो यार? क्या कंपेयर किया आपने? आइडिया ही नहीं आपने क्या कंपेयर कर दिया। नोकिया और ब्लैकबेरी, ओवरऑल उनकी कंपनी बैठ गई, एप्पल की कंपनी नहीं बैठी है। चाइना से कंपनी हटा ली उसने। आप कह रहे हो कि चाइना, एप्पल गिरता जा रहा है। अरे भाई साहब थोड़ा बहुत तो, भाई लाखों लोग देखते हैं यार आपको, लाखों लोग फॉलो करते हैं। थोड़ा सेंसिबल बोलो मुजम्मिल भाई। बातें आपको मेरी बुरी लग रही होंगी, बट मैं आपको ही ठीक करने के लिए कह रहा हूं कि थोड़ी स्टडी जरूरी है। आपने जो कंपेयर किया ना, ये तो बच्चे भी जो पढ़ रहे होंगे ना वो भी समझ जाएंगे हमारे यहाँ कि यार ये क्या कंपेयर कर दिया आपने। नोकिया ब्लैकबेरी कंपनी पूरी बैठ गई, यहां एप्पल थोड़ी ना बैठी है भाई। चाइना से उसने शिफ्ट कर लिया, चाइना में गड़बड़ हुई। बाकी दुनिया में एप्पल बिक रहा है, खूब धड़ाधड़ बिक रहा है, लोग लाइनों में लग रहे हैं, सेल्स बढ़ती जा रही है। क्या करते हो यार? चाइना के अंदर वो कम करना चाह रही है, तो उसके नज़र में एप्पल सोच रहा है कि अपनी डिपेंडेंसी इंडिया के अंदर की जाए, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर की जाए। इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इस दफ़ा अगर 16 प्रो मैक्स जो लॉन्च हुआ है वो तकरीबन सर 3 करोड़ आईफोन जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, इंडिया करके एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के नौजवान भी इसी फहरिस्त में लगे हैं कि भाई हमें भी मेड इन इंडिया आईफोन चाहिए। सर इसके पीछे वजह यह है कि वो 80 हज़ार रुपये का, इंडियन 80 हज़ार रुपये मिलता है और पाकिस्तानी अगर बात करें तो ये तकरीबन 10 लाख रुपए में पीटीए प्रो मिलता है। ऐसा क्यों है और क्या चाइना अपनी डिपेंडेंसी इंडिया के ऊपर करेगा? 80,000 में किस आईफोन की बात कर रहे हैं आप?
15 की बात कर रहे हैं, 14 की बात कर रहे हैं, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? अगर आप अभी लेटेस्ट की बात कर रहे हैं आईफोन 16, तो पता नहीं, मैं तो आईफोन यूज करता नहीं हूं, बट मुझे लगता है कि 80,000 में मिल रहा होगा, शायद थोड़ा महंगा ही होगा 16 की अगर मैं बात करूं तो। पता नहीं 80,000 में तो मुझे नहीं लग रहा। मैंने तो देखा वीडियो कि 2-2 लाख रुपए के लोगों ने फोन खरीदा, हो सकता है प्रो खरीदा हो, प्रो मैक्स खरीदा हो, बट जो 16 बेसिक भी है मुझे नहीं लगता कि, रुकिए अभी चेक कर लेते हैं यार। हाँ 80,000 का करीब है। ठीक 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 ठीक, मतलब आईफोन का जो बेसिक मॉडल है आईफोन 16 वो है 80,000 का, और आपका जो प्रो मैक्स है, जो प्रो मैक्स है वो शायद 1,85,000 का है। आईफोन 16 प्लस जो है 90,000 का है। कहीं पे ये 2 लाख का मिल रहा है प्रो मैक्स। खैर जो भी है, कहीं पे 16 प्लस मिल रहा है 1,20,000 का। तो खैर ये है कि हाँ 80,000 से शुरुआत है, ये बात चलिए ठीक है। बेसिक जो है वो 80 का है। मेरा तो ख्याल नहीं है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के ज़्यादा क्लोज है, शुरू से यही है कि पाकिस्तान के ज़्यादा क्लोज है। बाकी ये जो करेंसी का है इतना डिफरेंस नहीं है करेंसी का, 80,000 और डबल है, लेकिन ये नहीं कि 10 लाख का तो इतना डिफरेंस नहीं होगा सर। यहाँ पर पीटीए टैक्स पे पड़ता है ना, इंडिया में नहीं है। बाकी ये है कि देखें, ये तो अब गवर्नमेंट पे है पाकिस्तान के, इनको चाहिए कि ये भी उनके साथ कोई ऐसा कर लें कॉन्ट्रैक्ट कि वो पाकिस्तान भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो ये तो हुकूमत की कमज़ोरी है अगर ये नहीं कर सकते। तो चाइना, इसका मतलब इंडियन जो है फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा बेहतर है हमसे पाकिस्तान, बहुत बेहतर है, इसलिए तो वो उन्होंने फ़ायदा उठा लिया। तो हमारी तो ये रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, वो भी उनके साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट कर ले जिससे पाकिस्तानी हमारे कौम को, हमारे बच्चों को भी फ़ायदे हो जाए, हमें भी सस्ता मिले आईफोन का। ये सर आईफोन मैन्युफैक्चर तो दूर की बात है, यहाँ पर हमारे इधर तो स्टोर भी नहीं है आईफोन का, ना गूगल का, ना यूट्यूब का, ना किसी भी बड़े, आप किसी भी कंपनी का बड़ा सीईओ दे लेंगे, स्टोर ही नहीं हमारे मुल्क में पाया जाता। इसीलिए तो देखें ना, यार स्मगलिंग होती है ना, अगर यहाँ पे स्टोर है तो ये सारी स्मगलिंग बंद हो जाए। आप ये, मैं एयरपोर्ट पे जॉब करता था, अक्सर लोग ये पकड़े जाते थे 200 फ़ोन लेके आ रहा है, आईफोन फलाना लेके आ रहा है। अगर यहाँ पे बन जाए तो ये सारी खत्म हो जाए, रेट भी नीचे आ जाए। सही बात है। तो यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप पॉलिसी बनाए जिससे हमारी कौम को भी फायदा, हमारे बच्चों को भी फायदा हो जाए। सर यहाँ पर एक सवाल और पूछना चाहूँगा, जिस तरह से आप देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड की अगर बात की जाए, तो वर्ल्ड वाइड की अगर हम अपनी बात करें सऊदी अरेबिया की, तो सर सऊदी अरेबिया अपनी कंपनीज पाकिस्तान खोलने के बजाय इंडिया शिफ्ट हो रहा है। अगर मिडिल ईस्ट की बात करेंगे वो शिफ्ट हो रहा है। अमेरिका के अंदर आज हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक होटल का कमरा दिखा दिया गया कि वहाँ पर बैठो। उसका मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो कौम है ना, ये इनमें ना मेहनत खत्म हो गई है। दरअसल बात यह है कि मैं भी बाहर गया हूँ सऊदी वाला, उनको एक तो लेबर सस्ती पड़ती है इंडियन और बांग्लादेश की। दूसरी बात है कि हमारे कौम में ना, ये मिनहासुल कौम है या हमारे पूरी कौम में, और बेईमानी नहीं जाती हमारी कौम में। वहाँ जाके उनके साथ बेईमानी करते हैं। आप देखें, आपने खुद अपनी आंखों से देखा? मैंने देखा है। अब देखें ना, अभी मैं आपको बताता हूँ, दुबई का वीज़ा इस वक्त बंद है आपके लिए, पूरा विजिट वीज़ा भी नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल से विजिट वीज़ा होता है किसी ना किसी, यानी कि अगर 50 में अप्लाई किया तो 10 का होता है, ठीक है। पहले जिसका मर्जी आप लेते थे ना, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा उन्होंने बंद कर दिए बिल्कुल आपके लिए, क्योंकि आपके लोग वहाँ पे जाके गलत हरकतें करते हैं। सऊदीया में भी ये है, आप देखें ना, अब ये उम्रे पे लोग जाते थे और वहाँ पे जाके मांगते थे, अब उनको अब ये यहाँ पे उनको डिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है जी। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, आप लोग बड़े हल्के में ये बातें ले लेते हैं। पाकिस्तानी एक हद दर्जे के कामचोर हैं और वो इस्लाम का इस्तेमाल कामचोरी के लिए करते हैं। अब आप कहेंगे कि तुम काफिर हो और तुम ऐसी बातें हमारे बारे में गलत बातें फैला रहे हो, तो मैं कहूंगा कि ठीक है। तो फिर मैं एक पाकिस्तानी है, नजम सेठी, बहुत सारे पाकिस्तानी उनको जानते होंगे, उन्होंने क्या बताया है, क्या एक्सपीरियंस किया है यूएई में और मिडिल ईस्ट में, कि पाकिस्तानी कैसे काम करते हैं, सुनिए। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्क क्या है इंडियंस में और पाकिस्तानीज़ में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझे वहाँ के लोगों ने, दुबई वालों ने, रूलर्स ने मुझे ये बताया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी काम भी उतनी मेहनत से नहीं करते जितने हिंदुस्तान के लोग मेहनत से काम करते हैं। पाकिस्तानी मजहबी भी ज़्यादा हैं और हर वक्त जो है वो मज़हब को सामने ले आते हैं, और हिंदुस्तानी जो है वो मज़हब का भी उनके लिए इतना इशू नहीं है, पहले काम आता है फिर मज़हब आता है। तीसरी बात ये है कि एफिशिएंसी, तालीम भी पाकिस्तानी लेबर की जो है इंडियन लेबर के साथ अगर आप कंपेयर करें तो इंडियन और श्रीलंकन लेबर जो है उनकी तालीम भी बेहतर है, वो लड़ते भी नहीं हैं, काम भी बेहतर करते हैं, और पाकिस्तानी तीनों जगह पे आके गिर जाते हैं। तो हमारे लिए ये मसला बना हुआ है, हम चाहते हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करना, वहाँ की लेबर को यहाँ बुलाना, मगर आप लोग बड़े लड़ाकू हैं और आप लोग काम भी पूरा नहीं करते। वो एक साहब हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे फैक्ट्री के अंदर एक पाकिस्तानी
चौकीदार था। तो कहते हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर मुझे बता रहे थे, उन्होंने कहा जी कि मैं भी मुसलमान हूँ, हमसे ज़्यादा मुसलमान कौन है अरबों से ज़्यादा, मगर मैं जब आता था, मेरी गाड़ी आती थी तो गेट बंद होता था और मुझे वहाँ हॉन्क करना पड़ता था कि भाई दरवाज़ा खोलो, मालिक आया है। तो पता चलता था चौकीदार साहब 5 वक्त की 5 नमाज़ें पढ़ रहे हैं और वो नमाज भी पूरा टेक करते थे। फिर रात के वक्त और भी कुछ चीज़ें ऐड हो जाती थी। तो कहने लगे यार मैं तो थक गया कि अगर मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खुल सकता, तो मैंने सोचा कि फिर इस चौकीदार को चेंज करके कोई श्रीलंका से कोई बंदा मैं ले आऊँ, या कर्नाटका से कोई, केरला से कोई बंदा मैं ले आऊँ, या दिल्ली से मैं कोई सरदार जी को ले आऊँ। अब तो यकीन आया कि इस्लाम का इस्तेमाल आप अपने फायदे के लिए करते हो, कामचोरी के लिए करते हो। इसलिए वो चिढ़ते हैं आपसे कि आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप फेक मुसलमान है, फर्जी मुसलमान है, क्योंकि आप तो अपनी प्रॉफिट की बातों को मानते ही नहीं। तो मेरे ऊपर चढ़ना मत, मैं तुम्हारे में से ही पॉइंट निकाल रहा हूं, तुम्हारे ही लोगों की बातें सुनवा रहा हूं। फिर मत कहना कि हम तो सबसे सच्चे मुसलमान हैं और मुसलमानों का किला है पाकिस्तान और ऐसा ऐसा, ये झूठ बातें। तुम लोग फेक मुसलमान हो, फर्जी मुसलमान हो, इसीलिए जो असली मुसलमान है वो सब तुमसे चिढ़ने लगे और इसलिए बंद हो रहा है ये सब कुछ। नजम सेठी की बातें सुन ली ना तुम लोगों ने, यही करते हो तुम लोग। और उसके बाद रंग दोगे आके, नहीं वो इंडियंस जो हैं वो कम पैसे में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, हम पाकिस्तानियों का एक स्टैंडर्ड है, हम तो इतने कम पैसे में काम नहीं करेंगे। ठीक है भाई, लेकिन असलियत वही है जो नजम सेठी ने कही। तो हमारी कौम ने अपनी रेपुटेशन ऐसी बना दी है कि ये लोग वो हमसे जो है ना वो नफरत पैदा हो गई उनके दिल में, सऊदी अरब की, दुबई, यूए वगैरह की। इसलिए ये बात है, हमें चाहिए अपनी जो है ना, अपने देखें, मैं तो बूढ़ा बंदा हूँ, जो जवान जाते हैं वो इस नीयत से जाएं कि अपने बीवी बच्चों के लिए पैसा कमाएं और भाई और ईमानदारी से वहाँ पे काम करें, रोजी रोटी कमाएं। लेकिन सऊदी अरब, हम उससे कोई पाक जगह हमारे लिए दुनिया में कोई नहीं है। वहाँ जाके भी अगर हमने यही काम मक्का मदीना में भी करने, तो फिर हमारी कौन, अल्लाह ही हाफिज़ है कौन। सर, अमेरिका ने बुलाया आज हमारे प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर और दोबारा काफी मुल्कों को 7 दिन के विजिट के लिए बुलाया गया अमेरिका। सर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को वो प्रोटोकॉल, सर जैसे कि जो बाइडेन इंडिया के प्रेसिडेंट नहीं, नरेंद्र मोदी इंडिया के प्रेसिडेंट, इस तरह के प्रोटोकॉल उनको मिला। हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक कमरा दिखा दी कि यहाँ पर रहना। मैं देखिए, इंडियन इंडस्ट्री में मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, मैं 80s में इंडिया गया था, वहाँ पे अम्बेसडर गाड़ी होती थी, सिर्फ अम्बेसडर और फोर्ड गाड़ी होती थी, अच्छा, मेड इन इंडिया। जो कि बैठने का, पाकिस्तान में जापानी गाड़ियाँ आती थी, हमने यहाँ पे जापानी गाड़ी देखी थी, वहाँ पे देखा तो अमीर से अमीर लोग फोर्ड, और उनको पाबंदी थी कुछ गाड़ी। अब जनाब वो इंडिया अपनी गाड़ी। क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसे अब झूठ बात कैसे बोल लेते हैं आप लोग यार। मैंने तो पुरानी फिल्में में आज की देखता हूं, उसमें मर्सिडीज के एक से एक मॉडल, लेटेस्ट मॉडल की गाड़ियां मर्सिडीज भारत में, उस समय जो टॉप की कार्स होती थी वो भारत में मिलती थी। क्या बात कर रहे हैं आप यार। सिर्फ एम्बेसडर नहीं होती थी, एम्बेसडर नेताओं को जो सरकारी काम के लिए थे वो एम्बेसडर यूज करते थे। जो भी सरकारी काम के लिए यूज होती थी गाड़ियां सरकारी ऑफिस में, वो एम्बेसडर यूज होती थी। वरना वो कॉन्टेसा और पता नहीं कौन कौन सी एक से एक लग्जरी गाड़ी इंपोर्ट करके गाड़ियां आती थी सर। इंडियंस ये बात जानते हैं और इसके सबूत हैं, जो आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले फिल्में भी बनी हैं, उसमें एक से एक गाड़ियां हैं। कभी आप अशोक कुमार की फिल्म देखिए, चलती का नाम गाड़ी, एक से एक गाड़ियां उसमें नजर आएंगी आपको, सड़कों पर चलते हुए। कैसी बात करते हैं यार आप। आप लोग के दिमाग में पता नहीं कहां से ये बातें आ गई। जयपुर के महाराजा ने उस समय रोल्स रॉयस खरीदी थी जब वो पता नहीं क्या होती थी। और कहते हैं यहां तक कि अलवर के महाराजा थे शायद, कहते हैं, मतलब खबरें ऐसी आई हैं, कहा जाता है कि रोल्स रॉयस, उन्होंने उनका कोई इंसल्ट कर दी ब्रिटेन में, तो रोल्स रॉयस खरीद के वो घर का, मतलब मोहल्ले का कचरा साफ करवाया उन्होंने, स्क्रीनशॉट लगाया है। अब ये डिबेटेबल है कि क्या है नहीं है, बट रोल्स रॉयस उस समय भी चर्चा में थी। और आप कहते हैं कि जी भारत में खाली एम्बेसडर मिलती थी। ये आप लोगों की जलन है और कुछ नहीं, ये चूरन है। अपनी गाड़ी मर्सिडीज भी बना रहा है वहाँ पे, ठीक है जी। और वहाँ पे मैं, जो हमारी सुजुकी है वो 5 लाख की गाड़ी है वहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे हमारे देखें 16 लाख की गाड़ी है। 16 की नहीं सर, यहाँ पर 32 के लाख की, उनकी 45 की। इंडस्ट्री इतनी तरक्की कर रही है कि अब अमेरिका जो है ना, और उनकी पॉपुलेशन इतनी है, इतना बड़ा मुल्क है अमेरिका, उन पे अमेरिका की जो है ना पॉलिसी, वो डिपेंड करता है उन पे, उनकी
एक तो वहाँ पे लेबर बहुत है, उनके लोग बहुत है, आबादी बहुत है। दूसरी बात उनकी प्रोडक्ट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा जा रही हैं इंडिया की, हमारे निस्बत। अच्छा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जा रही हैं अमेरिका में? अमेरिका में, हाँ। अच्छा। इसलिए वो उन्होंने उसकी इज्जत करनी करनी। हम हमारे लोग तो प्रोडक्शन ही कोई नहीं, ख़त्म हो गई है। बिजली का मसला है, महंगी होती है ये वो सारी। पहले देखें, आज से 10 साल पहले हमारी सारी इंडस्ट्री बांग्लादेश हो गई थी सारी ट्रांसफ़र, ठीक है जी। अब वो बांग्लादेश के हालात अब ख़राब हो, पहले अब वैसे उनकी जो वो हमसे ऊपर है, ठीक है जी। तो लेकिन करेंसी में भी ऊपर है, वैसे तरक्की में भी हमसे ऊपर है, ठीक है। उन्होंने बहुत तरक्की की है। अब ये कि उनके मुल्क की हालात ख़राब हुए हैं, लेकिन उनकी तरक्की वहीं पे है, तो हम उनसे भी नीचे हैं, बांग्लादेश से नीचे हैं। जो हमने उनको जैसे मगरों उतारा था कि ये हम पे बोझ है, उन्होंने हमसे ज़्यादा तरक्की करी। हमारे लोगों की नीयतें सही नहीं है बेटा, बस ये कि अगर नीयत से काम करें तो अल्लाह करे कि कोई मुश्किल में ऐसे बंदे आ जाएं, अब आपके हुक्मरान भी ऐसे आ जाएं, आपके लोग भी ऐसे आ 80s जाएं। में गए थे आप इंडिया? मैं 80s में गया था इंडिया, मैं फर्स्ट स्टूडेंट था। उस वक्त हमारी करेंसी हमारे यानी कि जैसे उस वक्त रुपया चलता था ना, हमारे 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 12 आने थे इंडिया का रुपया था, मैंने खुद वहाँ यूज़ किया 80s में। और बैंकॉक में गया था 1991 में, जो बैंकॉक का बात था वो हमारे 8 आने के बराबर था, डबल। अब हमसे डबल हो गया, ठीक है जी, ये बात है। इंडिया का 1 रुपया हमारे 4 रुपए। 4 रुपये के बराबर चला गया, ठीक है ना जी। तो बस ये कि वो अब अल्लाह ताला हिदायत दे हमें, अल्लाह ताला सब कुछ। दुख होता है इंडिया को राइज करते हमें? बिल्कुल दुख होता है। अब बिल्कुल दुख होता है। आप उनके देखें ना, आप जब टीवी देखते हैं उनका, तो आप उसमें उनकी तरक्की देखें कहाँ पे चलेगी। हाँ जी, हर रोज कोई नई कंपनी आती है, हर हर रोज बिलियनों डॉलर्स की उनकी। अगर आप इकोनॉमी देखेंगे, उनके आप फॉरेन वो रिजर्व देखेंगे, तो सर वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, 600 बिलियन तक पहुंच गए। इसलिए कि वो अब उन्होंने ना हमने सीखा नहीं है, उन्होंने हमसे, दूसरी कौमों ने हमसे सीख लिया, मुसलमानों से मैंने सीख लिया। हद है यार, ये चूरन तो देना बंद करिए आप लोग कि दूसरी कौमों ने मुसलमानों से सीख लिया। मुसलमानों को भाई 1400 साल हुए, उसके पहले तो दुनिया थी नहीं, उसके पहले तो बिजनेस होता ही नहीं था, उसके पहले ट्रेड होता ही नहीं था। जीरो मुसलमानों ने ढूंढ लिया, सारी इन्वेंशन मुसलमानों ने कर ली। कैसी बातें करते हैं यार आप लोग यार। आपके पहले क्रिश्चियंस आए, उससे पहले यहूदी आए, सब बेकार थे। सब कुछ आपने सिखाया दुनिया को। सबसे नए रिलीजन हो आप और आप बात करते हो ऐसी। अरे कुछ ऐसी बात करो। फिर आपने अपनी मजहब का इंसल्ट किया, आपने अपने मजहब की इंसल्ट की, और आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपने अपने मजहब का इंसल्ट कर दी कि सब आपसे सीखा है। सबसे यंगेस्ट बंदे से कोई सीखता है क्या सारी चीजें? इसका कोई सबूत हो कि फलानी चीज हमने आपसे सीख ली, कोई सबूत दीजिए ना कि ये चीज हमने सिखाई है इनको, क्योंकि वो चीज आपसे पहले एग्जिस्ट नहीं करती होगी। फिर कैसी लॉजिकल बातें करते हैं यार आप लोग, और अपने ही मजहब का मजाक उड़वाते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि जीरो की इन्वेंशन इंडिया ने की है तो उसके लिए सबूत देते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि ईमेल जो है वो एक इंडियन ने बनाई तो उसका सबूत देते हैं। दुनिया को उसके पहले ईमेल नहीं था दुनिया में, उससे पहले जीरो नहीं था दुनिया में। अगर हम कहते हैं कि फ्लश टॉयलेट इंडियन ने दिया तो उसके हम सबूत देते हैं कि उसके पहले फ्लश टॉयलेट नहीं थे। अगर हम कहते हैं कि बटन्स जो हैं वो इंडियंस ने दिए तो उसके हम सबूत देते हैं, और मनगढ़ंत सबूत नहीं देते हैं। जो इतिहास में मिला है उसका सबूत देते हैं। सीख लिया, ठीक है। अब आप देखें ना, इंग्लैंड वगैरह में जो है ना, सर हमसे क्या सीखा उन्होंने? देखिए बस हमसे देखें, आप देखें कि ऑनेस्टी, एक जो गोरा है वो बहुत ईमानदार बंदा है, हमसे मुसलमानों से ज़्यादा ईमानदार है, ठीक है जी। इसलिए वो उन्होंने। तो पहले क्या ईमानदार सिर्फ मुसलमान होते थे? ईमानदारी शब्द उसके पहले नहीं था, या लोगों को ईमानदारी के बारे में पता नहीं थे? मुसलमान आए तभी पता चला कि ईमानदारी क्या होती है। अरे कुछ तो लॉजिकल बातें करो यार। ये सुनकर लोग हंसते हैं आपके ऊपर, हंसते हैं सर। ठंडे दिमाग से कभी बैठकर सोचो कि आप अपने इस्लाम के लिए कितना बड़ा बेवकूफा बयान दिया आपने। कभी सोचो आपने? एक तो मेरा ख्याल, मैंने गया नहीं वहाँ पे, तो सुना कि उन्होंने कहा जी उमर राज हमने यहाँ पे रहा, उमर लॉ, हजरत उमर का जो लॉ है वो उन्होंने अपना लिया, हमने नहीं अपनाया।
जो हमने बनाया था वो उन्होंने अपना लिया। सर एजुकेशन नहीं है ना, आप अगर एजुकेशन देखें, हम फॉलो ही नहीं कर रहे एजुकेशन को। देखिए मैं आज भी ये मेट्रो ट्रेन में, ये ऑरेंज ट्रेन में सफर, और बड़ी सी चीज़ है, लेकिन आप बिलीव करें कि 90% लोग जो ना मोबाइल पे देख रहे होते हैं, मोबाइल पे गेमें खेल रहे हैं, मोबाइल पे वो आप फेसबुक पे खेल रहे हैं, कोई अलग कोई, यानी कि कोई आपस में गुफ्तगू बंद हो गई है, आप सोशल जो एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं, एक मोबाइल आ गया, ये बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम आ गई है। मोबाइल, छोटे छोटे बच्चे भी वही लगे हुए मोबाइल पे लगे हुए सारी। आज इसराइल लेकिन सर ये चीजें तो हमारे यहाँ भी हो रही हैं, छोटे बच्चे हमारे यहाँ भी मोबाइल पे लगे हैं, बड़े बच्चे भी मोबाइल पे लग रहे हैं, लेकिन हम तो डेवलप हो रहे हैं, हम लगातार इन्वेंशन कर रहे हैं। अब मैं आपको इसकी सबसे ताजा उदाहरण देता हूं। चाइना ने छापा है, ये मैंने नहीं छापा है, ग्लोबल टाइम्स, चाइना का जो सरकारी भोंपू है उसने छापा है, ये स्क्रीनशॉट लगाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड रिसर्च पेपर्स में इंडिया तीसरे नंबर पर है, 3rd नंबर पे। आप लोगों ने सिर्फ नाम सुना है एआई का, हम काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से। 3rd नंबर पे है सर, ये देखिए। और ये मैं नहीं बता रहा कि अपनी तरफ से बता रहा, ये चाइनीज ग्लोबल टाइम्स ने छापा है। तो दुश्मन है हमारा चाइना, उसके बाद भी कहता है कि देखो जी 3rd नंबर पे, क्योंकि डेटा तो आप बदल नहीं सकते ना, तो सच्चाई है सच्चाई है। तो हम तो इस मोबाइल का फायदा उठा रहे हैं, आप अपना बहाना गिना रहे हैं। आप अपनी जो नाकामी है ना, आप लोग नाकाम है, आपकी बुद्धि चली गई है, तो आप इसका ठीकरा दूसरे पर फोड़ रहे हैं। आप लोगों को आदत है अपनी गलतियों नहीं मानने का। अरे भाई सेम हमारे यहां भी हो रहा है, बच्चों के पास मोबाइल है, लोग मोबाइल पर हैं, गेम खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमारे यहां उसका फायदा उठा रहे हैं, हम उससे कुछ सीख रहे हैं। ठीकरा मत फोड़िए। इसराइल दुनिया पर राज कर रहा, आज इंडिया दुनिया पर राज कर रहा, आज यूरोप राज कर रहा, अमेरिका राज कर रहा। मुसलमानों का सवाल देखते हैं हम, मुसलमानों का सवाल का क्या वजूहत है? क्या हम दुनियावी एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर सरफ हासिल करना सही बात नहीं है? मैं सबसे बड़ी बात नीयत, हमारे मुसलमानों की नीयत ख़राब है। दूसरा, इनमें देखना आपस में इत्तेहाद नहीं है। मुसलमान आबादी देखें दुनिया की कितनी है, अगर बंद बुला है, लेकिन इत्तेहाद नहीं है। देखिए ये मैं देखें, मुझे बड़ा, मैं नहीं ये कहता कि मुझे बड़ा, जैसे ये जमात इस्लामी थी फलस्तीन के हक में मुजाहरा कर रहे हैं, यहाँ पे करने का फायदा क्या है? देखें ये जी फलाना अपने मुल्क का, अपने मुल्क की ट्रैफिक रोक रहे हैं, अपने मुल्क की नुकसान कर रहे हैं। अगर आपको ज्यादा ही जज्बा है तो फिर वहाँ पे जाके लड़ लें, ठीक है ना जी। इसराइल का झंडा पांव पे लगा के कितने में खुश हो गए हम, उसको कोई फायदा, कितने में खुश हो गए हम। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे लोग इसी में खुश हो गए कि जी फलस्तीन में आज़ादी हो जाएगी, कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, ऐसे तो आज़ाद होना कश्मीर, सही बात। देखिए ना जी। वो ये बातों से नहीं होता, ये तो ये है कि आप अपनी कारकर्दगी दिखाएं। देखिए कश्मीर के लोग, अब जो मकबूजा कश्मीर है, इंडिया की तरक्की को देख रहा है तो पाकिस्तान को भी देखता होगा, तो वो कहते हैं वही सही है, वो वही सही सही है। सर इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने 370 के आर्टिकल के बाद कश्मीर का एक रुख ही चेंज कर दिया, कश्मीर को इतना डेवलप कर दिया। आप कश्मीरी कहते हैं भाई इंडिया सही है, पाकिस्तान के हालात देखे वो कहते हैं इंडिया सही है। देखिए ना आप इनके तो यहाँ पे तो आपस की लड़ाई खत्म नहीं होती, जलसा करना फला नहीं करना, जलसा करना नहीं, इसी भी लगाया हुआ है। आप अपना मीडिया देख लें, पूरा मीडिया बिलीव करें। हम बच्चे होते थे सिर्फ पीटीवी होता था, एक ड्रामा लगता था, 9 बजे खबरनामा लगता था, 11 बजे खत्म हो जाता था, ठीक है जी, तलावत के बाद। अब ये देखें हर चैनल दिन रात लगे हुए हैं, उन्होंने लाखों रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं। उनका काम सिर्फ ये कि आपने मायूसी फैलानी है, आवाम में मायूसी फैलानी है। उन्होंने नहीं कहना कि पाकिस्तान के हालात अच्छे भी होंगे, उन्होंने बुरे कहने हैं। सही बात कि फलाना ये आज गवर्नमेंट जा रही है, तो ये वो मीडिया का भी बड़ा किरदार है इसके आपके इन लाखों। सर इंडिया के अगेंस्ट भी भड़काती है आवाम को, इंडिया के अगेंस्ट बताती है कि भाई उन्होंने आज ये कर दिया, वो पॉजिटिविटी नहीं। अगर हम इंडिया के साथ सुलह कर लेते, ये नहीं बताते कि अगर आज इंडिया के साथ सुलह करें, जो गाड़ी यहाँ पर 55 लाख की मिल रही है, वही गाड़ी आपको 5 लाख 6 लाख में मिलेगी। मैं कहता हूँ बिल्कुल ट्रेड शुरू करनी चाहिए इंडिया से, वहाँ से मंगवाए, वो उन्होंने तरक्की अगर किया, हमें फायदा ले ले, और वो देने के लिए तैयार है। लेकिन आप कोशिश देखें, आपका बंदा आपकी उम्र कोशिश करेगी ना, ये सारे कहेंगे गद्दार है। इनसे आगे कहते देने के लिए तैयार हैं, घंटा देने के लिए तैयार हैं, कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं। हमने आपको ट्रिक में फंसा दिया है। हमने 370 कदम उठाया, हमें पता था कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई रिएक्शन आएगा, फौज की तरफ से नहीं आएगा, क्योंकि जानते हैं कि पिछवाड़े में दम नहीं है लड़ने का, न टैंकों में तेल है, तो लड़ेंगे नहीं। जनरल बाजवा बोल के गया 100 साल तक भारत से लड़ाई नहीं करनी, तो क्या रिएक्शन आएगा? रिएक्शन आया। इमरान खान ने कहा कि जो ट्रेड बंद, हम चाहते थे ये, हमने जो रिएक्शन चाहा वो रिएक्शन पाकिस्तान ने दे दिया, ट्रेड बंद हो गई। अब हमने दुबई के रास्ते माल भिजवाना चालू किया। हमने कहा दुबई वालों तुम भी फायदा उठाओ, तुम भी टैक्स लो। तो हमने अपना माल दुबई भेजा, दुबई से वो पाकिस्तान जाता है, तो क्या हुआ? पाकिस्तानियों को ज्यादा महंगा मिलता है वो सामान।
पाकिस्तानियों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो महंगाई, हमने आपके यहाँ महंगाई बढ़ा दी, बोला कि लो। दूसरा, दुबई को भी फायदा हो रहा है कि दुबई को टैक्स आ रहा है और वो पाकिस्तान से हम कर रहे हैं, तो दोनों के काम हो रहे हैं। यहां तक दिमाग ही नहीं जाता आप लोगों का। लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, लड़ाई और भी बहुत सारी चीजों से लड़ी जाती है। चाणक्य की धरती वालों से पंगा लिया है पाकिस्तानियों। शतरंज जो है ना, वो हमने ही बनाई थी। शतरंज का गेम ही यही है, शह और मात। सारी रणनीति तय की जाती है और सामने वाले को तब पता चलता है जब लगता है कि अरे ये तो घिर गया मैं चारों तरफ से। शिट, पाकिस्तान के साथ वही हुआ है पिछले 77 ईयर्स में। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप एनालिसिस करके देख लो अपने पाकिस्तान का। एक गद्दार है जी, एक गद्दार हो गई। ये इंडिया वीजा मिल गया, तरक्की नहीं देखना चाहते, तरक्की नहीं देखना चाहते। बहुत ये बात है। मीडिया का सबसे इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो मीडिया। पता नहीं कितने 100 चैनल है वहाँ पे, शाम को 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक बैठे होते हैं लोग, अपनी अपनी बोलियां बोल रहे हैं। वो समझते हैं हम अकेले कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही सही सर। कैसे लास्ट पे हम ये पूछना चाहूंगा आपसे, कैसे फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान करना? कोई कंपनियां जो इंटरनेशनल कंपनियां बाहर छोड़कर जा रही हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हालात बद से बदतर, नौजवान छोड़कर मुल्क से भागने की कोशिश कर रहे हैं। हर रोज 20,000 की पासपोर्ट बनाने की कैपेसिटी है। 50,000 लोग पहुंचे होते हैं पासपोर्ट दफ्तर के आगे कि भाई 50,000 लोगों ने पासपोर्ट बनाना है। ये क्या? मैं बताता हूँ, मैं अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं बाहर फिरता रहा हूँ दूसरी दुनिया। हमारे लोग समझते हैं कि वहाँ पे पैसा जो है ना, जाके बस जाना है तो पैसे कमाने शुरू कर दें। ठीक है जी, आप बिलीव करें, स्टूडेंट वीज़े पे मेरे कज़न का बेटा गया स्टूडेंट वीज़े पे और वापस आना पड़ा उसको। वहाँ पे सेट नहीं हो सका। वो पैसे कमाने वहाँ पे आसान नहीं है। सुबह आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वही मेहनत अपने मुल्क में करने तो उससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। वही मेहनत जो वहाँ पे जाके कर लेते हैं मेहनत, यहाँ पे नहीं करते, अपने मुल्क में नहीं करते। ये बात है। और ये हमारी कौम को, ये बच्चों को यही है कि बस पढ़ाई छोड़ दें, हमें बाहर जाना चाहिए। बार बार पैसे दफ्तरों में लगे हुए। ठीक है बेटा, तो ये अपनी नीयत से करें तो सब कुछ देखते रहे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर आपका भी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। नाम आपका? जिब्रान अहमद। क्या करते हैं? मैं फार्मेसी। जबरदस्त। बात करने का पर्पस ये है कि एप्पल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद एक टॉपिक और है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सर, एप्पल मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करूं तो कैसे देख? छोड़िए, कमोवेश बात हो गई यार, अब ज्यादा नहीं सुनना। जो बातें होनी थी वो हो गई। पॉइंट कहीं और था, बीच बीच में मुझे भी उनका जवाब देना पड़ा, तो इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, तो इसलिए मैंने कहा कि छोड़ो यार, हम बात करते हैं एप्पल की, आईफोन की। देखिए, ये जरा इस खबर को पढ़िए, बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है, अभी कुछ दिनों पहले की खबर है। आईफोन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया सर्ज 54% टू $5 बिलियन फॉर फर्स्ट 5 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25। इसका मतलब ये हुआ कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमने पहले 5 महीने में ही $5 बिलियन के आईफोन हमने एक्सपोर्ट कर दिए, जो कि 54% बड़ा है पिछले साल के मुकाबले अगर हम बात करें। बिजनेस स्टैंडर्ड की दूसरी खबर देखिए, फॉक्सकॉन ने आईफोन 16 प्रो बनाना शुरू कर दिया, प्रो मैक्स बनाना शुरू कर दिया भारत में, और इसका फायदा क्या हुआ? कॉस्ट जो है 10% गिर गए फोन के, मतलब 10% सस्ता फोन मिलता है हमारे यहां। मतलब रिटेल में तो अभी भी सेम रेट है, बट सस्ता पड़ रहा है और कई चीजें भी होंगी। देखिए, ये अभी पिछले साल की खबर है, एप्पल आईफोन, ब्लूमबर्ग की खबर है, छोटी मोटी मीडिया हाउस की खबर नहीं है। आईफोन आउटपुट हिट्स $14 बिलियन इन चाइना शिफ्ट। चाइना से जब हमने अपने यहाँ लिया, मतलब एप्पल आया हमारे यहाँ, तो $14 बिलियन का हमने आउटपुट दे दिया। $14 बिलियन, और इस साल मुझे लग रहा है कि 5 बिलियन तो हमने 5 महीने में ही कर लिए हैं। यानी कि इस बार $20 बिलियन के करीब हम, जब फाइनेंशियल खत्म होगा अगले साल मार्च में, तो $20 बिलियन से ऊपर के हम आईफोन एक्सपोर्ट कर चुके होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, अब ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक इट नाउ असेंबल्स अबाउट 1 in 7 ऑफ इट्स फोन आईफोन फ्रॉम इंडिया। मतलब अगर दुनिया में अगर 7 फोन है तो उसमें से एक फोन जो है वो भारत का है, हर 7वां फोन भारत का है। समझ रहे हैं आप? अब देखिए, ये भी पिछले साल सितंबर की खबर है, 1 साल पहले की खबर है वैसे, लेकिन बताना जरूरी इसलिए समझा कि आपको आइडिया लगेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। एप्पल बीट सैमसंग टू बिकम बिगेस्ट स्मार्टफोन एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया। सैमसंग को भी बीट कर दिया उसने। सैमसंग की बहुत बड़ी कंपनी है हमारे यहाँ, फैक्ट्री है हमारे यहाँ, उसको भी बीट कर दिया। सबसे बड़ा स्मार्टफोन एक्सपोर्टर बन गया भारत का, सबसे बड़ा। समझ रहे हैं आप? ये है हमारी ग्रोथ। और आपके यहां एक स्टोर तक नहीं, आपके यहां एक स्टोर तक नहीं।
और बाकी बिजनेस पर भी हम फोकस कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर पे, टेक्सटाइल पे, मोबाइल इक्विपमेंट पे, जो वो होते हैं, और पता नहीं कहां कहां क्या क्या कर रहे हैं। आप आने वाले समय में देखिए, अभी एक खबर आई थी, मैंने देखी थी कि 2032 में 8 साल बाद ही $10 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएगी हमारी। 8 साल में हम $10 ट्रिलियन हो जाएंगे, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये स्क्रीनशॉट लगाया है मैंने, ये देखिए, $10 ट्रिलियन की इकॉनमी 2032 में। आप समझ रहे हैं हम किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, और दुनिया हमारे लिए इसी खिलाफ साजिश रच रही है। तो अगर हम ये कहना है कि दुनिया हमारे खिलाफ साजिश रच रही है क्योंकि भारत को गिराना है, तो एक बात जमती भी है, पाकिस्तान तो बढ़ भी नहीं रहा और पाकिस्तानी कहते हैं हमारे खिलाफ पूरी दुनिया में साजिश हो रही है। ये समझ में नहीं आता। दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे करें। फैन कॉल में ये सुविधा जी आईफोन एक्सपोर्टर, आईफोन तनु तो आईफोन दे खरीदता है ना। आए आईफोन यूजर है। ना तो हम आईफोन यूज़र है तीनों में से, और ना कभी यूज़ किया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आईफोन जो है नंबर 1 कंपनी है, दुनिया में मानी जाती है, सिक्योरिटी के हवाले से और पायदारी के हवाले से। और मैं कहूँ कि डिज़ाइन सेम टू सेम है। जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट हैं, वो बताने चाहिए। लेकिन इंडिया इसमें चीज़ के ऊपर वार्तालाप कर रहा है और बार-बार अपना नाम जो है सामने लेके आ रहा है कि दुनिया में अगर 7 फ़ोन बन रहे हैं तो उसमें से एक जो है वो इंडिया में असेंबल हुआ है, बना है, तो मेड इन इंडिया है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, प्राउडफुल मोमेंट है ये। और किसी ना किसी इंडियन के पास ये भी चीज़ होगी कि यार 7वां फ़ोन है, चलो ये हो सकता है उसमें से एक हो जो इंडिया में असेंबल हुआ है, इंडिया में बना है। तो नो डाउट बाइंग पावर भी ज़्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट का ये प्लान होता है कि यार इस चीज़ को चलाना। अगर एप्पल कंपनी आई है, ये सैमसंग आया था पहले, तो सैमसंग के ख़रीदार भी बहुत हो गए। अगर वो रिकॉर्ड निकालेंगे तो वो भी काफ़ी होगा, नो डाउट, ठीक है ना। लेकिन ये है कि आईफोन यूज़र जो है दिन ब दिन ज़्यादा होते जा रहे हैं, और लोगों को सिक्योरिटी चाहिए। लोगों को इस चीज़ से ख़तरा होता है कि हम कुछ ऐप यूज़ कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो हमारा डेटा जो है वो लीक ना हो। तो वो प्रेफ़रेंस देते हैं, आ जाके किस चीज़ को पहला नाम आता है भाई, आईफ़ोन। आईएसओ सिस्टम चल रहा है उसमें, हमें एंड्रॉयड चल रहा होता है, जो सॉफ्टवेयर है उसमें आईएसओ चल रहा होता है। उसका वेरिएंट जो है वो इतना मज़बूत है, यकीन मानें कि वो आपको फुली सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और आप बिना झिझक के किसी को भी कोई फ़ोटो सेंड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका हैक नहीं होगा। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अगर उनके ऐप स्टोर पे जाएँगे तो आपको वो अवेलेबल होगी जिनमें कोई स्पैम नहीं है, कोई भी वायरस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो आपको प्रोवाइड होगी। तो थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन जो है वो मौजूद है। मुझे पर्सनल वे में पसंद नहीं है आईफ़ोन जो है। लेकिन ये है कि वो प्राइस टैग के हवाले से देखा जाए तो इंडिया में असेंबल हो रहा है, 10% कम हो रहा है, तो ये तो बेनिफिट है यार। और ये अच्छी चीज़ है कि इंडिया में अगर वो चले, वो कर्ज़ी का साहब जो मार्जिन बीच में है, तो वो अगर कन्वर्ट करके लाएँ तो पाकिस्तान में महंगा पड़ता है। तो अगर वो पाकिस्तान में हो रहा होता एग्ज़ाम्पल, तो वो भाई हमें भी सस्ता मिलना था। चलें वो जहाँ पे 10 लाख की बात की है या 9 लाख की बात की है, तो वो हमें कम होकर 5 लाख में मिल जाना था। ये लेटेस्ट वर्ज़न जो है, और ये लेटेस्ट वेरिएंट में उन्होंने 4 वेरिएंट निकाल दिए हैं उसके। एक सिंपल है, एक प्रो है, एक प्रो पे जिसकी मेमोरी ज़्यादा 1 टेराबाइट मैक्स है। रखी है। हाँ, तो मतलब कि 4 वेरिएंट उन्होंने निकाले। वो वेरिएंट जो है वो अब 4 वेरिएंट में से कोई तो बंदा अवेल कर सकता है। अब इनमें प्रॉब्लम ये है कि आईफ़ोन ने एक स्ट्रैटेजी रखी हुई है, एक प्लान रखा हुआ है कि भाई 2 साल बाद वो सॉफ्टवेयर जो है, पिछले मोबाइल, नया मोबाइल आता है, अभी नया आ गया ना, तो पिछले 3 वेरिएंट या 2 वेरिएंट चल रहे होंगे, उससे जो पीछे होंगे ना वो बंद हो जाएंगे। अब ये बड़ा ड्रामेबाजी होती है कि मतलब बंदे ने 4 साल चलाना है मोबाइल, एक बंदे ने महंगा लिया है तो 4 साल वो चलाना चाहेगा, लेकिन ना 4 साल वो चलता है, ना इतनी उसमें ताकत होती है। जो रियलिटी है, बैटरी इसकी कम हो जाती है, लाइफ बिल्कुल गिर जाती है, और बड़ी प्रॉब्लम्स जो है इसमें क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो क्या होता है कि बैटरी का मसला बड़ा है iPhone लोग अवॉइड है ना? करते हैं, लोग लेते हैं तो कहते हैं नया मॉडल आ गया, ये तो बंद होने वाला है। फिर आईफोन ये नहीं करता कि उनको वार्निंग दे, वो लोगों को पता होता है टाइमिंग काटस बैटरी बैटरी की टाइमिंग का, उसकी हेल्थ कम हो जाती है। Health मतलब कम वो हो जितना जाती है। चार्ज होती है, फुल चार्ज होती है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली अगर 70% रह जाएगी या 60%, तो वो आपका जो 40% है ना वो एकदम से गिरेगा। अच्छा वो आप वीडियो को यूज़ कर रहे हैं, को मतलब 4K वीडियो आपने ओपन की है, तो वो 2 मिनट के अंदर अंदर ही वो 3-4 पॉइंट जो है नीचे गिरा देगा। तो मतलब वो डैमेज होती है बैटरी।
तो वो अक्सर आप देखेंगे खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा 64% हेल्थ, 60-70% हेल्थ। तो वो हेल्थ जो लिखा होता है, लोगों ने स्टेटस भी लगाए होते हैं, वो इसीलिए लगाए होते हैं कि 70% हेल्थ पे है। और नॉन अप्रूव्ड यहाँ पे मतलब पीटीआई अप्रूव नहीं होते गवर्नमेंट के थ्रू, तो यहाँ पे वो चलेंगे भी नहीं। तो एक वो भी एक पंगा होता है, जीवीसी सिम लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। अब आईफोन ने मेरे हाल में इसमें एक लेटेस्ट सिस्टम भी निकाला है, जिसके बारे में मेरे हाल में सुन रहा था, सिक्योरिटी के हवाले से कुछ था, फेस का था या कुछ ऐसी कुछ चीज़ थी, बोर्ड का मेरे ख्याल में, या चीज़ों का वो उसके। हाँ मेरे ख्याल में चैनल है यूट्यूब पे, वीडियो वाली सरकार, पाकिस्तानी लड़का है, दुबई में होता है अभी। तो वो उसने वीडियो अपलोड की, उसने कहा एक अच्छी चीज़ हो गई जो अभी लेटेस्ट मॉडल आया है इनका, इसमें उन्होंने जो इसके इक्विपमेंट होते हैं ना, इसके पार्ट्स होते हैं, उनके ऊपर भी अब वो कोड लगा दिया है। मतलब पहले होता था कि मोबाइल पकड़ा, बोर्ड निकाल के फेंक दिया, वो तो काम कर नहीं, उस पर कोड लग गया है, वो तो मतलब बंद हो गया, आई क्लाउड लग गया है, तो वो तो नहीं ओपन हो सकता। तो बाकी क्या होता था, कैमरा वगैरह उसके वो बाकी पार्ट्स थे, वो भाई बिकते थे, वो दूसरे फ़ोन में यूज़ होते थे जो डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि इनके इक्विपमेंट जो है 19-20 की फ़र्क है, तो वो लग जाते हैं। तो वो लोग जो है उनको बेचते थे, और दूसरे लोग जो है बोर्ड निकाल के फेंक देना, बाकी उन्होंने हर चीज़ रख लेनी और उसको यूज़ कर लेना। अभी भाई आप यूज़ नहीं कर सकेंगे, अभी आपने अगर चोरी किया तो आपके किसी काम का नहीं है। उसने अगर ब्लॉक करवा दिया, टाटा बाय बाय, मतलब हर चीज़, कैमरा क्या, माइक क्या, हर चीज़ गई आपकी, ज़ाया है आपके लिए, कुछ भी आप यूज़ नहीं कर सकते। चोरों के लिए ये जो है, ये मैं अच्छी कहूँगा चीज़ है। बेनिफिट नहीं है उनके लिए, और वो ये कस्टमर के लिए बहुत अच्छा है कि जिसने भाई पैसे लगाए हैं जेब से, आईफोन उसके लेके लिए। आपको भागेगा ही नहीं। आज मत देखेगा तो कहेगा रहने दीजिए, वेस्ट ऑफ टाइम है, मतलब ये इसको चोरी करके क्या करना। एक बटन दे दिया आईफोन ने। अगर सीरियस नोट बात की जाए तो आईफोन में कोई चेंजिंग नहीं हुई। पाकिस्तान में 1 to 5 पे होते रहते हैं कि 1 to 5 जो है लेटेस्ट मॉडल निकालते हैं, सिर्फ स्टिकरिंग चेंज होती है, नथिंग मोर देन दैट, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। आईफोन में भी वही चीज़ किया है जो पुराने मोबाइल सैमसंग में और नोकिया N95 और जो 8 GB का वेरिएंट आया था, उसमें एन सीरीज जो चली थी, उसमें उन्होंने बटन दिया था इस तरह, शटर बटन जो है ऊपर। आईफोन ने ये अभी यार 24 में वो बटन दिया है कि यार उससे आप जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, फंक्शन। क्या चल रहा है यार, मतलब कि इतना महंगा फोन आप दोगे एक बंदे को, एक बंदे ने 9 लाख पाकिस्तान में मोबाइल ले लिया, मतलब 8 लाख का, 8 लाख में शटर बटन दोगे आप उसको कि यार ये शटर पे ऊपर अप डाउन करो, जूम कर लो। क्या चल रहा है, मतलब ठीक है इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है, दैट्स गुड, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन एप्पल कंपनी को क्रिटिसाइज करता हूँ कि अभी ये इंडियन अवाम खरीदेगी, खरीद रही है, बाइंग पावर उनके पास है, लेकिन उनके पास अब देखते हैं कि इंडियन अवाम इसके ऊपर आईफोन वालों को क्या करती है, उनको मेल्स करती है, डीएम करती है कि यार इनमें चेंज करो, इनमें ये चीज़ लेके आओ, दूसरे फ़ोन देखो, दूसरे फ़ोन 3 फोल्डेबल डायमेंशन में ओपन हो रहे हैं। ठीक है, अब आवे का मोबाइल फोल्डेबल फ़ोन था, सैमसंग ओपन होता है 2 पार्ट्स में, अब आवे का आ गया है 3 पार्ट में, इस तरह करके ओपन, इतना टैबलेट बन जाता है। और भाई वो इन्वेंशन कर रहे हैं, नई चीज़ें लेके आ रहे हैं लोगों को। उन्होंने बैक पे भी कैमरा दे, जो मेन है वो क्लोज होता है उसके ऊपर भी कैमरा, तो थर्ड क्लोज होता है उसके ऊपर भी फ्रंट कैमरा है। तो ये इन्वेंशन है कि भाई वो जरूरी नहीं उसको फोल्ड करके इधर लाना पड़ेगा तो कैमरा आएगा, वो भाई जहां पे से भी ओपन करेगा ना कस्टमर, वैसे ही ओपन कर लिया, उसने फोल्ड कर लिया तो इसके किया तो कैमरा है, बीच में किया तो कैमरा है। ठीक है, उसको फोल्ड रख के हाफ को उसने फोल्ड रखा, ऊपर किया, नीचे कीबोर्ड बन गया, जो नीचे वाली स्क्रीन है, तो वो टाइप कर रहा है उसे, बिल्कुल छोटा लैपटॉप, मिनी लैपटॉप बन गया। मतलब वो इन्वेंशन है कि उसमें उन्होंने एक क्रिएशन किया कि कस्टमर को लगेगा कि यार मैं पैसा लगा रहा हूँ 8-10 लाख, तो ठीक जगह पे लगा रहा हूँ, एक चीज है, इसको मैं दिखाऊंगा यार देख इसमें ये भी फंक्शन है, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, 4-5 फंक्शन मैं गिनवाऊंगा तो फिर से लगेगा हाँ यार ये 8 लाख जो 7 लाख लाया, हक सच का लगा हुआ, वाकई तेरे बनते हैं इस पे लगाने, क्योंकि ये चीज है। एप्पल ने पिछले फोन देख ले, 4 मॉडल, सेम बॉडी है, सेम बटन फंक्शंस हैं, सेम सॉफ्टवेयर चल रहा है, 19-20 का फर्क उन्होंने डाला है। क्या इन्वेंशन किया आप लोगों ने, तो वो करना बनेगा। अब इंडिया को जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ कि इंडियन अब अवाम जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बाइंग पावर तो आपके पास है नो डाउट, लेकिन आप लोग समझदार हैं, बेवकूफ़ थोड़ी हैं। आप अगर उसमें चेंज चाहते हैं तो इनको आपको वो करना पड़ेगा। हाँ इंडिया भी उसमें कर ले, एप्पल कंपनी जो है उसके डिज़ाइन में चेंजिंग होगी, तो इंडिया में अगर लोग जो हैं बाइंग पावर ज़्यादा होगी तो वो लोग अपनी बात मनवा सकते हैं इनसे, और एक चेंज अप हो सकता है।
और जब से स्टीव जॉब जो है वो दुनिया से गया, उसके बाद इसमें चेंजिंग और इन्वेंशन आना बंद हो गई। वही उन्होंने कॉपी पेस्ट वाला हिसाब शुरू कर दिया। तो मेरे ख्याल में एक और बंदा इन्हें चाहिए स्टीव जॉब्स की तरह, जो इस काम को आगे बढ़ा सके और मेरे ख्याल थोड़ी इन्वेंशन कर सके। तो बाकी ओवरऑल बातें वही थी, पुरानी थी जो होती हैं, और हमेशा पे एक पाकिस्तानी की सोच होती है खुद तो कुछ करना नहीं हो, दूसरों पे सारा मुद्दा जो है वो डाल देना। तो वही चाचा जी बड़ाऊ जो हैं बीच में इस तरह की बातें कर रहे थे, और चाचा जी के बाजू नहीं थे, अली भाई ने मेंशन किया बीच में वो एक अलग बात है। खैर जी अली भाई। वाकई जी, और ये बात तो माननी पड़ेगी कि अब इंडिया में जो है वो स्टोर भी हैं आईफोन के, और मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है इंडिया में, और बाइंग पावर भी इंडिया में ठीक ठाक है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में भी बड़ा क्रेज़ है इस चीज़ का, और पाकिस्तान में जितने बाहर के मुल्कों में रहते हैं, वो जिनके डॉलर आ रहे होते हैं ना यहाँ पे, तो वो उनको बड़ा दिल होता है कि आईफोन लें और ऊपर वाली जेब एक बनवाएं कमीज में, उधर उधर रखें, और 3 कैमरे छोटी नजर आ रहे जेब हैं, और छोटी बड़ा जेब। मोबाइल। हाँ, तो वो सामने नजर ये आए। बड़ी एक क्रेज भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन अगर यहाँ पे स्टोर हो तो यहाँ पे भी बिकेगा बड़ा, क्योंकि जो लोग बाहर है ना वो खरीद सकते हैं। चलो जो पाकिस्तान में बेचारे इतने ज्यादा नहीं है उनके हाथ पड़ते, वो तो नहीं खरीद सकते, लेकिन ये है कि जो बाहर बंदे हैं ना, बाहर से मंगवाते रहते हैं, यहाँ पे फिर अनलॉक करवाते रहते हैं, तो वो उन बड़ा लोगों के मसला लिए है। जो है वो सहूलत होगी ये वाली। इतने का फोन नहीं होता जितना टैक्स पड़ जाता है बाहर से बना ला के। ला कर मंगाते हैं। हम्म। तो अच्छा। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, फिर इधर बेच भी देते हैं तो काफी लोग जो है आईफोन मंगवा के, तो वो यहाँ से खरीद लेंगे, और यहाँ पे खरीद के जो है वो सारा कुछ कर सकते हैं, अगर बने तो ये है तो बेहतर। और लेकिन अगर बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड की, तो अगर इन ट्रेड भी जारी होती तो इंडिया से आ जाते, लेकिन अभी ट्रेड भी जारी नहीं है, इमरान खान ने बंद करवा दी, और अभी दुबई से घूम के टैक्स और लग के बेंचो पाकिस्तान वालों के पास पहुंचती है चीजें, और पाकिस्तानी बड़े खुश होते हैं, हम इंडिया से नहीं ले रहे, हम दुबई से ले रहे हैं, तो अभी इंडिया वाले जो है वो दुबई को इंडिया दे ने रहे हैं, और एक तीर दुबई से वाले आपकी फिर गांड मार रहे हैं, तो ये चीज देखनी पड़ेगी पाकिस्तानियों को, लेकिन पाकिस्तानी इस चीज पे ये कोई गौर गलत खाया है बिल्कुल भी इसने नहीं इस करते। तरह बिल्कुल, इंडिया इंडिया वालों ने एक तीर से दो शिकार कर दिए, मतलब कि दुबई को भी बेनिफिट देना शुरू कर दिया, और पाकिस्तानी बड़े खुश होते हैं ना, समझ लें और कि जी हमने हिंदू से ट्रेड बंद कर दी, हमने इंडिया से ट्रेड बंद कर दी, और लेकिन इंडिया वालों को क्या फर्क पड़ा, इंडिया वाले दुबई को बेच रहे हैं, इसमें दुबई तो वाले शक ऊपर डबल टैक्स लगा के आपको बेच रहे हैं, मतलब आप खुद बेवकूफ बन रहे हैं। बिल्कुल मैं लैंग्वेज की बात कर रहा बिल्कुल हूँ। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और पाकिस्तान की अगर बात करें कि देखिए कि बेवकूफ़ी की इंतहा ये है कि ये नहीं सोचना कि जो हम करने जा रहे हैं इसमें नुकसान हमारा ही है, तो उल्टा अपना नुकसान कर लिया है। अब जितना भी वो सामान है वो दुबई जाता है, दुबई को भी फायदा पहुंच रहा है मुफ्त में। चीजें इंडिया की हैं, दुबई जा रही हैं, दुबई उनसे टैक्स ऊपर लगा के पाकिस्तान को वो दे रहा है वही चीजें। तो उसमें दुबई की क्या कारकर्दगी है? दुबई को तो वो मुफ्त में समझ लें कि इंडिया ने खुश कर दिया। दुबई तो बड़ा खुश होगा कि यार ये तो सही हो गया, चले हमारे पास चीजें आ रही हैं। और पाकिस्तान का ये बड़े मामलात खराब हैं कि इनकी जो पॉलिसीज होती हैं ना, जो पॉलिटिक्स हैं, ये पॉलिसी बड़ी कमजोर होती हैं। ये बिना सोचे समझे कुछ भी फैसला ले लेते हैं। इनको ये नहीं पता होता कि भोगना तो इसका रिजल्ट जो है वो आवाम नहीं है ना। पॉलिटिक्स का क्या मसला है, उन्हें तो कोई परेशानी नहीं है। वो बिलावल भुट्टो से किसी ने पूछा था कि आपको पता है कि आलू और प्याज का रेट किस तरह है, किस तरह किलो मिल रहे हैं? आपने कभी खरीदे हो तो आपको एहसास होना आवाम का। आपको पता है कि लोड शेडिंग की तकलीफ जो है वो कितनी होती है? आपने कभी लोड शेडिंग का वो मंजर देखा हो तो आपको पता होना। तो ये पॉलिटिक्स को क्या पता कि पाकिस्तान की अवाम जो है उनको कितने मसाइल का सामना है। उन्होंने तो बस ये ब्लंडर मारना था, स्टेटमेंट देनी थी जी के ट्रेड बंद। ये नहीं सोचा कि इसमें अवाम का कितना नुकसान है, इसमें मुल्क पाकिस्तान का कितना नुकसान है। नहीं, बिना सोचे समझे वो स्टेटमेंट दी, और उसके ऊपर जो नुकसान है वो ज्यादा से ज्यादा अवाम को भोगना पड़ा है। मेडिसिन जो है वो इतनी महंगी है कि आम जो आदमी है वो बेचारा पैसे देकर भी नहीं खरीद पा रहा। कितनी मेडिसिन है जो शॉर्ट हो चुकी हैं, तो वो इंडिया के साथ ट्रेड बंद करने का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो बन जाते हैं इस तरह से। जो भी पॉलिटिक्स फैसला लेता है वो सोच समझ कर लेना चाहिए कि मुल्क के हक में कितना बेनिफिट है, अवाम के लिए कितना बेनिफिट है, और अगर ये जो हम डिसीजन ले रहे हैं इसका नुकसान कितना है, इन चीजों को भी मद्देनजर रखना चाहिए। इसमें एक और भी बात मेंशन की है चाचा जी ने कि ये पाकि मुसलमानों से सारा कुछ सीखा गया है। मैं हमेशा कहता हूँ ये पाकिस्तानी, ये जितने मुसलमान हैं ना, हम अपने इस्लाम का खुद मजाक उड़ाते हैं। और भाई अगर उनको इस्लाम इतना पसंद आया, इस्लाम से वो इतने इम्प्रेस हुए, उन्होंने उनकी चीजें पिक की, तो वो मुसलमान क्यों नहीं हुए? खुद सोचे ना। लेकिन लोग ये नहीं चीज सोचते, बस एक सुनी सुनाई बातें जी अपने आप ऊपर रखने की वजह से
ये तो इन्होंने मुसलमानों हाँ, से अगर सीखा, ऐसा कुछ ये तो हुआ है इस्लाम से सीखा है, लेकिन हालांकि ये हम खुद लोग अपने मजहब का मजाक उड़वाते हैं, लोग हंसते हैं इस बात पे, लेकिन हम मुसलमानों को फिर भी शर्म नहीं, फिर कहते हैं हम इस्लामोफोबिया हो गया जी। हम बिल्कुल। बातें ही ऐसी करते हैं कि हम ये हैं जी, हम वो हैं, हमसे ही सीखा है सारा कुछ हर एक अगर ने। ऐसा कुछ हुआ है तो इसका कोई पॉइंट क्यों नहीं है, किसी बुक में मेंशन क्यों नहीं है, किसी बंदे ने इसका वो रिटन प्रूफ क्यों नहीं दिया कि हाँ ये फलां सदी में फलां जो ब्रिटिश है उन्होंने फलां जो कंट्री है उसने कॉपी किया था। अगर ये इंडिया की बात करें तो ये वेद जो पुराण है उनमें से जो भी चीजें ली गई हैं वो ब्रिटिश लोग आज भी मानते हैं। वो इस चीज को मानते हैं कि उन्होंने न्यूक्लियर पावर जो है वो जब तैयार करना शुरू किया तो उसका फार्मूला कहाँ से पिक किया उन्होंने। तो ये चीजें, और जो टाइम वाला सिस्टम है, जो घड़ी वाला सिस्टम है, दिन और रात, ये सारी चीजें जो है इसका टाइम टेबल सेट कैसे हुआ, ये भी वेद पुराण के जो ऋषि हैं, ऋषि मुनि जो हैं ब्रिटिशों से पहले उन्होंने ये सारी चीजें सेट की हुई थी, उनको कॉपी किया गया। तो इन चीजों का कोई ना कोई प्रूफ है। तो कोई भी चीज अगर बंदा बोले तो उसका कोई प्रूफ होना चाहिए। दूसरी चीज जो इन्होंने बोली है कि पाकिस्तानी कामचोर हैं, मजहबी कार्ड खेलते हैं, ये बात तो 100% राइट है। मजहबी कार्ड तो खेलने से ये लोग बाज नहीं आते। ओ भाई, सिक्योरिटी गार्ड हो आप, आपका जो मालिक है वो आपको सैलरी देता है गेट खोलने की, लेकिन जब वो गेट पे आता है तो वो बेचारा खड़ा हो आता है, आप नमाज पढ़ रहे होते हैं। आपकी जो इस्लाम है, जो जो नमाज आप पढ़ रहे हैं, उसका हुक्म यही है कि जो आप ड्यूटी कर रहे हैं उसमें आप डंडी नहीं मार सकते, उसमें आप बिल्कुल भी हेर फेर नहीं कर सकते, ऑनेस्टी से कंप्लीट करनी है नमाज। बेशक आप अपनी ड्यूटी ऑफ करके उसके बाद जितनी मर्जी पढ़े, हाँ कोई ठीक है, मसला नहीं है। टाइम पे अगर पढ़नी है, मान लिया टाइम पे पढ़ने का जो है वो ऑर्डर भी है, लेकिन चले आप टाइम पे पढ़ते हैं तो फर्ज पढ़े ना, फर्ज पढ़ के तो अपना काम कर लें, बाद में जाकर अपने नफलें सुनते, जो बाकी इबादत करनी है वो एक्स्ट्रा कर लें, आप सारा कुछ कर लें। जो जरूरी है वो फर्ज है, वो तकरीबन 2 4 5 मिनट में जो है मुकम्मल हो जाते हैं। तो वो जो आप लोगों ने देख लेना टाइम क्या होता है, टाइम में निकाल के 2 4 5 मिनट जो है वो बंदा पढ़ लेता है, और वो फर्ज पढ़ लेने टाइम से, बाकी जाके अपनी इकट्ठी करके सारी सुनते नफलें पढ़ लें, तो क्या हो जाएगा, आपको ड्यूटी भी हो जाएगी, नमाज भी हो जाएगी। लेकिन हमने क्या करना होता है, अब रात की जो है वो 17 रखते हैं तकरीबन, अगर सारी पढ़ें तो 15 से 20 मिनट लगते हैं, अगर तरतीब वाइज सारी पढ़ें तो 20 मिनट से भी ऊपर हो जाता 20 मिनट से भी ऊपर हो जाता है ना, कुछ आहिस्ता भी लोग पढ़ते हैं ना, मैं वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, एवरेज दे रहा हूँ कि 15 20 मिनट लगते हैं। तो वो अगर वहीं पे आप फर्ज पढ़ के 3 4 मिनट में पढ़ लें, वो ठीक है ना। वो पहले जो फर्ज है वो पढ़ लें, बाकी जो सुनते हैं नफल है वो बाद में जाकर पढ़ लें जब आपको टाइम मिले। अगर आप इजी में इसमें क्या है, मतलब इसमें इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हम लोग ये चीज नहीं समझे थे, ये चीज समझनी पड़ेगी। तो फिर जो है बाकी, अब वही बात कि वो जैसे वो कह रहा था कि रात को और भी बीच में ऐड कर देते हैं, मतलब कि और नफल पढ़ने शुरू कर देते हैं, तो वो तो फिर आधा मुन्ना घंटा जो है वो उधर इबादत करता रहेगा और बंदा जो है आधा मुन्ना घंटा बाहर खड़ा रहेगा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। या हाँ तो चलें ये ठीक है, 2 4 मिनट आप लें, फर्ज पढ़ें, बाद जो है बाकी नमाज अपनी बाद में, अपनी जितने नफल पढ़ने हैं पढ़े, बाद में जब टाइम आपके पास हो, ड्यूटी ऑफ हो जाए तो पढ़ना शुरू कर दें आप, बेशक पूरी रात पढ़ें, कौन रोक रहा है बिल्कुल। यार आपको। लेकिन ये चीजें समझ नहीं होंगी, लेकिन हम लोग नहीं ये चीज समझते, और हमारे मौलवी हजरात भी ये चीज नहीं समझाते भाई, डरा के रखा हुआ है उन्होंने। हालांकि इस्लाम में आसानी है, लेकिन इन्होंने डरा के रखा हुआ है। तो ये चीज इकट्ठी ना नमाजें भी कर सकते हैं अगर मजबूरी है तो, शुरू 2 नमाजें इकट्ठी कर सकते हैं अगर मजबूरी है तो, यार ये चीजें नहीं बताते हमें। ये मुझे बाद में पता चला, अभी 32 साल बाद पता चला मुझे कि ऐसा भी कर सकते हैं। अड्डे इतने चंगे होते हैं ये मौलवी, तो हमें पहले पता होता। यही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे बचपन में पता होता। तो ये चीज़ें अब बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल चुकी होती हैं हम लोगों पे, और हम सुधर चुके होते हैं, बहुत बेहतर इंसान बन जाते अभी तक। ठीक है, और बहुत सारे लोग, हम अपनी बात नहीं कर रहे, माशरा भी एक सुधरा होता, खुशहाल होता, लोगों की सोच चेंज होती। बाहर इंटरव्यू ले रहे होते लोगों के साथ, तो वो इस तरह की बहकी बातें ना करते, टू द पॉइंट बात करते, और जो फैक्ट पे थे वो बात करते, और पूरे पाकिस्तान की और मज़हब की बेइज्जती जो है वो ना होती। लेकिन अभी लोगों में लैक ऑफ नॉलेज है इस चीज़ को लेकर, कुछ लोगों को लेट पता चला है हमारी तरह, और वो भी सुधरने पे आए हैं, लेकिन लोग माशरा उन्हें सुधर नहीं दे रहा। जब सुधरते उन्हें हैं तो कहते रोकते हैं हैं, पटड़ी से उतर गए हैं जी। तो लोग उन्हें रोकते हैं बहुत सारी चीज़ें करके। बहरहाल हम अपनी उस चीज़ पे कायम हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी और क्या ओपिनियन रखते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। और मेन मुद्दा तो मोबाइल को लेकर और उस चीज़ को लेकर था, तो आईफोन को लेकर, तो उसके ऊपर भी बताइएगा। और ये जो डिबेट की है एट द एंड, इसके ऊपर भी आप अपना ओपिनियन क्या रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक, जहाँ पे
रिएक्ट होने वाला है, अली भाई बताएंगे। आप बताएं ना। अब मैं भूल गया हूँ। लिटिल कृष्णा। हाँ जी, लिटिल कृष्णा के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। और इसने रोके मैं रखना- याद तो करने देना इसने उसको। रोके रखना था मुझे। हाँ। तो उसके ऊपर हम रिएक्ट करने वाले हैं और वो वीडियो आगे होगी, और आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई चीज़ मिस ना करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।